और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए कि हरियाणा को भी केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर बराबर का हिस्सा ओबीसी की रिजर्वेशन के अंदर मिले, 6 से बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया जाए। महेंद्रगढ़ में हुए ओबीसी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग और दक्षिणी हरियाणा दोनों को साधने का काम किया। शाह ने रैली में एक तरफ जहां नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपाई, वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ कर उन्हें दक्षिणी हरियाणा का नेता भी बता दिया। अमित शाह ने सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे साफ है कि भाजपा की राजनीति के केंद्र में पिछड़ा वर्ग है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कॉमन मैन है। इनका दरवाज़ा 365 दिन 24 घंटे आम जनता के लिए खुला रहता है। शाह ने राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि आज अहिरवाल में आया हूं। राव इंद्रजीत सिंह यहीं से गुरुग्राम तक का नेतृत्व करते हैं। इशारा साफ है कि दक्षिणी हरियाणा में राजनीति राव के इशारे पर ही आगे बढ़ेगी। राव ने भी अमित शाह के सामने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से 8 लाख करने की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए साफ कर दिया कि उनकी पॉलिटिक्स खुलकर बोलने की है, फिर चाहे मंच पर देश के गृह मंत्री ही क्यों ना बैठे हो। राव साथ ही साथ यह बताने से भी नहीं चूके कि दक्षिणी हरियाणा ने ही भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनवाने का काम किया। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। आज अहिरवाल में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए, एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा। मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। महेंद्रगढ़ के अंदर पाली यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई इलाके की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब का महेंद्रगढ़ के अंदर स्वागत कर रहा हूं। अमित जी, दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा का सबसे दक्षिण वाला जिला महेंद्रगढ़ जिला, आज आप यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है। और इतिहास तो हरियाणा का आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 लफ्ज कहना चाहता हूं कि ये जिला ऐसा जिला है जहां जब से नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज किया था, उस दिन से आज तक इस जिले के लोगों ने और खास तौर पर यहां के ओबीसी और बीसी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर दिल से स्वागत और समर्थन किया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को हम तजवीज करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर इनको आगे करेंगे, उससे पहले
जिस जिले से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी के बार बार एमएलए जीत करके आया करते थे और वो थे पंडित रामविलास शर्मा, जो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस जिले की सारी सीटों में से बार बार जीत करके आया करते थे। लेकिन जैसे ही 14 का चुनाव लोकसभा का संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ, इस जिले ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल दी 2014 के अंदर। और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते के ऊपर सत्तासीन हुई। 5 साल शासन चला और 19 के अंदर जब दोबारा से केंद्र के अंदर भारत सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी को 304 भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिले, तो हमारी नफरी 47 से घट करके 40 पर रह गई। लेकिन फिर भी जो और जिले थे उनसे अव्वल हमारा समर्थन इस जिले का रहा है। ये जिला और खास तौर पे यहाँ के ओबीसी और बीसी, जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और रखता आया है। आज मैं एक चीज और कह करके अपना स्थान लूंगा कि जब नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाए, पहली योजना के अंदर 14 से 19 के दौरान बैकवर्ड क्लासेस का संवैधानिक तौर के ऊपर एक कमीशन नहीं था। बैकवर्ड क्लास के लोग अगर कुछ गुजार करना चाहते थे भारत सरकार से, एसटी एससी कमीशन के मार्फत उनको गुहार लगानी पड़ती थी। और जो उस टाइम के अंदर 14 से पहले ओबीसी का दर्जा था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद वजह से पूरा महत्व उसको नहीं मिलता था। नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और जिनकी सरकार में हालांकि हमारे अमित भाई शाह हैं तो बनिया बिरादरी से, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं हमारी पार्टी का, कि इन्होंने हमारी पार्टी को बार बार सत्तासीन के अंदर योगदान दिया है। साथियों, ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का संवैधानिक दर्जा हमारी पार्टी के वजह से बैकवर्ड क्लासेस को सारे देश भर के अंदर मिला है। हरियाणा के अंदर थोड़ा अंतर रहा। भारत सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की जिसकी आमदन थी, उसको बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के तहत कंसीडर किया जाता था। ये कानून पहली योजना के अंदर 14 से लेकर के 19 वाली योजना के अंदर भारत सरकार ने पास कर दिया था। लेकिन हरियाणा के अंदर विडंबना यह रही कि हालांकि देश के अंदर 8 लाख की सूची के नीचे वालों को ओबीसी रिजर्वेशन मिला करता था, हरियाणा के अंदर यह किसी कारणवश नहीं लग पाया और यहां पर सीमा निर्धारित कर दी सिर्फ 6 लाख तक की। पिछले दिनों के अंदर हम चर्चाएं सुन रहे हैं और शायद ये आज के दिन हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं कि हरियाणा को भी केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर बराबर का हिस्सा ओबीसी की रिजर्वेशन के अंदर मिले। 6 से बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया जाए। इसी उम्मीद में मैं समझता हूं कि यहां पर इतने भारी तादाद के अंदर लोग आपके समर्थन और सहयोग के लिए आए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सब हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपका बार बार यहां पर स्वागत है। धन्यवाद और जय हिंद।